Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you on the platform of Exam One. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा कि इंडिया जो है वो 6 बुलेट ट्रेन जापान से खरीदने वाला है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है बुलेट ट्रेन, इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोबेबल कॉरिडोर्स हैं और क्या इंडिया को बुलेट ट्रेन्स की ज़रूरत है। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर हमने देखा है कि इतनी भीड़ भाड़ होती है, लोग नॉर्मल ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाते, उनके लिए वहाँ स्पेस नहीं होती। तो क्या इंडिया इस रिफॉर्म के लिए तैयार है? तो ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे इस क्लास में। देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये मैं आपके लिए मैप लेके आया हूँ कि टोटल 3 कॉरिडोर्स इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एक हमें ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर देखने को मिलता है जो ये हमें हरियाणा के आसपास, हरियाणा से लेके और यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है करीब कलकत्ता तक का ये कॉरिडोर है। दूसरा कॉरिडोर जिसके लिए अभी बात की जा रही है वो ये वाला कॉरिडोर है। ये कौन सा? ये महाराष्ट्र और गुजरात को कनेक्ट करने वाला है। और तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, वो कॉरिडोर कहाँ पे बनेगा? वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे वो कॉरिडोर बनेगा, ईस्ट और साउथ को वो कनेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बुलेट ट्रेन है क्या। देखो, द शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेन, देखो जो बुलेट ट्रेन है ना, जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन ट्रेन कहा जाता है। अब ये शिंकानसेन ट्रेन जो होता है, इसका सबसे खास बात क्या होता है कि डिले बहुत कम होता है। अगर आप देखो तो 20 से 30 सेकेंड का एवरेज डिले इसका देखा गया है। दूसरा क्या है कि इसकी जो स्पीड होती है वो मिनिमम 250 किलोमीटर पर आवर होती है। एवरेज अगर बात की जाए तो 350 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है। व्हाट मेक्स समथिंग लाइक दिस पॉसिबल? इंडियन इंजीनियर्स ने रियलाइज किया है कि द डिफरेंस इज नॉट जस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो द जापानीज कल्चर ऑफ रनिंग द हाई स्पीड सिस्टम। अब देखो, यही है जो हमने बात की थी ना शिनकानसेन हाई स्पीड ट्रेन की। जापान में क्या होता है ना, बड़े पंचो लोग होते हैं, उनको टाइम की बहुत कद्र होती है। इवन अगर किसी की डेथ हो जाए रेलवे ट्रैक पर तो उससे भी वो फाइन वसूल लेते हैं कि तुमने यहाँ पे आत्महत्या क्यों कर ली। इतने ज्यादा पंचुअल होते हैं जापान के लोग। इसीलिए यहाँ पे इंडियन इंजीनियर्स ने ये कहना है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उनका जो कल्चर है इस बुलेट ट्रेन के साथ हम इसको भी एडॉप्ट करेंगे कहीं ना कहीं। अब देखते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो E5 सीरीज का जो शिंकानसेन ट्रेन है उसके 6 ट्रेन वो परचेस करने वाला है इस मंथ के एंड तक। सोर्सेस का ये कहना है कि जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन है इसने सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ऑनलाइन बिड कर दिया है और जितनी भी प्रोक्यूरमेंट है ट्रेन से रिलेटेड उसको 15 अगस्त तक करने का यहाँ पे इन्होंने सोच रखा है। Going by the accelerated pace of progress, the railway is confined to the first train operation। और देखो ये और क्या कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर जून जुलाई 2026 तक गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो हम ये देखा हमने भी कॉरिडोर, उसमें इनका कहना है कि सबसे पहला बुलेट ट्रेन ये चला भी देंगे। और क्या क्या हुआ इसमें देखते हैं। India's first bullet train project will connect the cities of Mumbai and Ahmedabad in गुजरात। देखो, मुंबई को अहमदाबाद से, महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने का ये काम करेगा। कंस्ट्रक्शन इसका अंडरवे है। 2 साल के अंदर इनकी एक सोच है कि हम यहाँ पे रेल चला देंगे। टोटल जो है ना वो 508 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर है और इसको बनाने में देखो कितना पैसा लग रहा है, 1.25 लाख करोड़, एक ह्यूज अमाउंट लग रहा है इसको बनाने में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है तो देखो, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है ना, ये 80% के आसपास का जो फंड है ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ही दे रहा है हमारे इंडिया को।
इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 88,000 करोड़ रुपए का एक लोन लिया है, जिसका इंटरेस्ट रेट है 0.1% और 15 साल का उसका टाइम पीरियड है अभी फिलहाल, और 50 से 60 साल के अंदर आपको उसको कंप्लीटली पे करना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं उस कॉरिडोर के बारे में। ये देखो, ये वही कॉरिडोर है जो कि मैंने भी बात की थी। देखो यहां पे ये, एक मिनट रुक जाना, इस कॉरिडोर को देखो आप कि ये जो है ये साबरमती के आसपास जो है अहमदाबाद से शुरू होके ये मुंबई के कहा, थाने तक जा रही है। थाना का है महाराष्ट्र में, मुंबई के आसपास जो थाने वाला रीजन, और ये बीच में ये सारे स्टेशन आएंगे। टोटल जो है ये 508 किलोमीटर का ये लेंथ है। अब प्रोग्रेस देखते हैं क्या क्या हुआ है। टिल जनवरी 2024 द प्रोजेक्ट्स ओवरऑल फिजिकल प्रोग्रेस स्टूड एट अराउंड 40%। देखो जनवरी 2024 तक करीब करीब 40% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें गुजरात के अंदर करीब करीब 50% काम हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 25% काम को कंप्लीट कर दिया गया है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हम देखते हैं। इसके अंदर देखो मोर देन 100 किलोमीटर्स ऑफ एलिवेटेड स्ट्रेच बनाया जा रहा है। इसके लिए कितना, 100 किलोमीटर से ज्यादा, 250 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो 6 रिवर ब्रिज के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है। गुजरात की अगर बात करें तो सिर्फ गुजरात के अंदर ही हमें 20 ब्रिजेस के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अब जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं ना, तो जो हम सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे अहमदाबाद टू मुंबई, इसमें 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। जो पहली सर्विस है वो तो सिंपल है कि हॉल्ट लेके ये जाएगी, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशन पे हॉल्ट लेगी और आपको सर्व करेगी। और दूसरा जो है ये कंप्लीट जो है जर्नी जस्ट 2 घंटे के अंदर आपको ये आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। तो ये कुछ सर्विसेज है। अब इस डील के हम कुछ डिटेल्स को देखते हैं कि जो शिंकसेन बुलेट ट्रेन है इसको जापान जो दे रहा है हमें, ये 7,000 करोड़ का डील किया गया है अभी फिलहाल। हमने इससे पहले क्या देखा था, इंडिया ने 80,000 करोड़ का लोन भी लिया है जापान से। और ट्रेन इसके अंदर देखो कुछ पॉइंट्स हैं डील के अंदर। तो पहला है कि ट्रेन को का प्रोक्यूरमेंट, ट्रेन खरीदने हैं तो टोटल 18 ट्रेन हमें खरीदने। फिलहाल जो है इस मंथ के एंड तक 6 ट्रेन आ जाएंगे, लेकिन टोटल जो है वो हमें 18 ट्रेन खरीदने। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ऑब्वियसली अगर आप कोई नया सिस्टम खरीदते हो, सिंपल सी बात है, तो आपको सीखना पड़ता है। तो यही है कि जापानीज जो टेक्नोलॉजी है ये भी हमें सीखना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी जरूरी है। थर्ड है मेंटेनेंस सपोर्ट। चूंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए नया है तो मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए जापान की एक एक्सपीरियंस टीम इंडिया के अंदर रहेगी जो हमें मेंटेनेंस में हेल्प करेगी। एंड चौथा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इसी डील के अंदर आता है कि आपके हमारे इंडियन स्टाफ्स को ट्रेन किया जाएगा कि आपको कैसे ऑपरेट करना है इस रेलवे सिस्टम को। फाइनली अगर हम देखें तो क्या क्या फीचर्स हैं शिंकसेन बुलेट ट्रेन के, जिस वजह से हम इसे इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारी बुलेट ट्रेन है, चाइना के पास भी है, लेकिन क्या ऐसा है शिंकसेन बुलेट में जापान का कि E5 सीरीज को ही इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। इसके देखो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है स्पीड एंड इफिशियंसी। देखो स्पीड तो ठीक है, 350 किलोमीटर पर आवर तक तो ये जाता ही जाता है, साथ ही इफिशियंट भी है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। एरोडायनेमिक डिजाइन है इसका। एरोडायनेमिक डिजाइन होने की वजह से ये अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। एडवांस सेफ्टी सिस्टम। देखो किसी भी प्रोडक्ट का में जब भी हम देखते हैं ना, सेफ्टी का कंसर्न हमारा सबसे ज्यादा होता है। तो E5 सीरीज के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पे एडवांस सेफ्टी सिस्टम हमें को देखने को मिलता है। एंड कंफर्ट एंड एम्यूनिटीज, बहुत ज्यादा स्पेसियस है, सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से हमने E5 शिंकसेन बुलेट्स को
परचेस किया है। अब आपके लिए मेरा आज का एक सवाल है कि जो बुलेट ट्रेन है, क्या इंडिया को इसकी सच में जरूरत है? क्योंकि जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि इंडिया की जो आम जनता है वो नॉर्मली धक्के खा रही है, तो क्या उन्हें बुलेट ट्रेन की जरूरत आन पड़ी क्या अभी सच में? तो ये आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपने इस करंट अफेयर सेशंस को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक हॉट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।